तो जब भी हम जीवन के अंदर कोई दान करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये दान करना है या नहीं करना है। अक्सर जब हम दूध जो प्योर चंद्रमा होता है उसका दान करते हैं तो इससे क्या आपके जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो मेरी माताएं बहनें अक्सर कुत्तों को दूध जो है वो पिलाना शुरू कर देती हैं, या फिर हम दूध कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा कंसर्न तो होता है, लेकिन कुंडली को भी देखना और जांचना उतना ही जरूरी है। तो आज दूध का दान कौन करे और जिससे आपकी सुख, वैभव और पैसा जो है वो जिंदगी में आप कमा सके इस दान के द्वारा, उसी के ऊपर वीडियो है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और सपोर्ट कर लेना। दोस्तों, लाल किताब कहती है कि दान करो, लेकिन करो उस चीज का जो ग्रह कुंडली में खराब है। लाल किताब के अनुसार जो ग्रह उच्च का है, अच्छा बैठा हुआ है, अपने घरों का बैठा हुआ है, तो उस ग्रह को मत छेड़ो। जो ग्रह कुंडली में खराब है, बुरा है, बुरे भावों में बैठा हुआ है, तो उस चीज का दान जो है वो मत लो। दोनों चीजों को आप नोट करना। इसी सब रूप जब हम चंद्रमा की वस्तु, चाहे वो दूध है जो प्योर कारक होता है चंद्रमा का, इस चीज का दान लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा कहां पे भी बैठा होगा वो अपने अच्छे और बुरे फल देना शुरू कर देगा। दूसरा, दूध का दान कई लोग शाम के टाइम पे कुत्तों को जो है वो पिलाना शुरू कर देते हैं, घर के बाद फीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं। शाम का जो टाइम होता है वो टाइम होता है राहु का, संध्या टाइम राहु है। अर्ली सुबह जो बोरवेला होता है वो होता है केतु का टाइम। तो दोस्तों, जब आप कुंडली के दूसरे घर को एक्टिवेट करते हो जहां पे चंद्रमा उच्च का होता है, नेक होता है और नेक रूप के अच्छे फल देना शुरू कर देता है, तो धर्म स्थान के अंदर जितना आप दूध का दान करना चाहते हो, चाहे वो 1 किलो है, 2 किलो है, किसी भी स्वरूप के अंदर आप दूध डोनेशन करते हो, शिवलिंग के ऊपर आप दूध जो है वो अर्पण करते हो, या शिवलिंग के साइड पे उसे रख आते हो, तो इससे भी धन सुख आपको मिलना तय है। कारण है कि दूसरा घर कुंडली के एक्टिवेट होता है, दूसरा घर बृहस्पति का घर होता है और दूसरे घर में ही चंद्रमा उच्च का होता है। और बृहस्पति के घर में चंद्रमा का उच्च होना मतलब गज केसरी योग का निर्माण करता है। दोस्तों, ये दान आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पैसे की तंगी है, परिवार में सुख जो है वो आपका खराब चल रहा है, तो दूध का दान मंदिर में देना शुरू कर दें। 4 सोमवार, 5 सोमवार, 6 सोमवार जो है वो करते रहे, इससे जीवन की दिशा जो है वो आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जीवन के अंदर अगर आपके नौकरी में परेशानी है या आपके पैसे जो हैं वो फंस चुके हैं, किसी को आपने उधार दिया था, पैसा वहां पे ब्लॉक हो गया, तो ये कमेटियों में आपने पैसा डाल रखा था, वहां पे ब्लॉक हो गया, आपकी सैलरी जो है वो नहीं आ रही, आपने काम किया और आपको उसका रिवर्ट बैक नहीं मिला, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। या फिर इस कंसर्न में हम ले सकते हैं कि अगर जीवन में आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, कोई काम धंधा ही नहीं है घर के अंदर, नौकरी के इंटरव्यू दे दे के थक चुके हो, या फिर आपको नौकरी के रास्ते ही नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन के अंदर ही अगर आप मजदूरों को दूध दान करते हो, 1 पैकेट 2 पैकेट जो है वो 4 शनिवार कर ले, 6 शनिवार कर ले, इससे भी आपके जीवन के अंदर शनि चंद्र मिलकर नीच का जो केतु कुंडली में निर्माण कर रहा है वो नेक उत्तम फल देना शुरू कर देगा। तीसरी कंडीशन के अंदर अगर आपको बिल्कुल भी काम धंधा नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मैं थक चुका हूं, निराश हो चुका हूं, जीवन के अंदर मेरा कोई भी रास्ता नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप मंदिर में जाके भैरव बाबा के सामने लगातार 5 या 6 दिन लगातार आप भैरव मूर्ति के सामने दूध का 1 पैकेट जो है वो डोनेट करते हैं, तो इससे भी जीवन का 11वां भाव आपका एक्टिवेट होता है। 11वें भाव से आपको पैसा, नाम और रास्ते सारे के सारे बनने शुरू हो जाते हैं। दूध एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो जीवन में चंद्रमा को तो पॉजिटिव करती है, आपके जीवन में चौथे घर को। जीवन में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुंडली में चंद्रमा जहां पे भी आपका बैठा होगा उसके रूप के अनुसार ही आपको डोनेशन करनी है। मंदिर में दे दें, मजदूरों को पिला दें, या फिर दूध का स्नान कर लें, इससे भी चंद्रमा आपका बली अच्छा और पॉजिटिव होता है।
दान किसी भी वस्तु को आप कर सकते हो, लेकिन कुंडली को जांच के करेंगे तो नेक उत्तम फल मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में सुख चाहते हो, पैसा चाहते हो, लिक्विड मनी चाहते हो, तो चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं आपका चौथा घर भी अच्छा होगा और दूसरा घर भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली मैंने बात करनी थी कि दूध का दान किस स्वरूप के अंदर आप कर सकते हो, और कुंडली में भी आपको देखना होगा चंद्रमा 6, 8, 12 का बैठा है कि नहीं बैठा, रिलेशन बनती भी है कि नहीं बनती है, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों के अंदर अच्छे कंटेंट, अच्छा टॉपिक, अच्छा सेटअप के साथ आपको मिलेंगे। फिलहाल के लिए सपोर्ट करिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े और चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों सभी।